नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत के उस वीर सैनिक की कहानी जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये हैं भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जो 2019 में अपने साहस और शौर्य से एक मिसाल बन गए। तो आइए शुरू करते हैं उनकी कहानी। अभिनंदन वर्धमान हर एक भारतीय के दिल में बसा नाम। 21 जून 1983 को जन्मे वो एक ऐसे परिवार से थे जो बहादुरी से भरा था। उनके पिता एयर मार्शल सिम्हाकुट्टी वर्धमान ने इंडियन एयर फोर्स में बड़ी सेवा की। इस देशभक्ति के माहौल में पले बड़े जवान अभिनंदन ने अपने आदर्शों के रूप में साहस और कर्तव्य को अपनाया। वो भी अपने देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़े, इंडियन एयर फोर्स के सम्मानित रैंक्स में शामिल होकर। अभिनंदन का समर्पण और कौशल शुरू से ही दिखाई देता था। वो जल्दी ही रैंक्स में ऊपर बढ़ते गए। देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। वो एक कुशल फाइटर पायलट बने जिन्हें भारत के आसमान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने बिना थके ट्रेनिंग ली, हवाई युद्ध की कला में महारत हासिल की। उनकी तेज प्रतिक्रिया और रणनीतिक कुशलता ने उन्हें एक असाधारण पायलट बना दिया। उन्हें क्या पता था कि भाग्य ने उनके लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा है, एक ऐसा अध्याय जो उनकी क्षमता को परखेगा और दुनिया के सामने उनके असाधारण साहस को प्रदर्शित करेगा। एक ऐसा अध्याय जो नियंत्रण रेखा के ऊपर आसमान में शुरू होगा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर सफलतापूर्वक एयर स्ट्राइक की। बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। विंग कमांडर अभिनंदन अपने MiG-21 बाइसन विमान के साथ दुश्मन का सामना करने निकले। उन्होंने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया, लेकिन इसी दौरान उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया। उन्हें दुश्मन के इलाके में इजेक्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में उतरने पर वो तुरंत स्थानीय लोगों से घिर गए। कुछ लोग दुश्मनी से भरे आक्रामक तरीके से उनके पास पहुंचे। कैद में भी अभिनंदन का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने उल्लेखनीय संयम और साहस दिखाया। जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने संवेदनशील जानकारी देने से इनकार कर दिया। उनके शब्द "I am sorry, I am not supposed to tell you this" उनके देश के प्रति उनकी अटूट वफादारी का प्रमाण बन गए। घर वापसी, एक देश खुश हुआ। अभिनंदन के पकड़े जाने की खबर आग की तरह फैल गई। भारत ने उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते हुए अपनी सांसें रोक ली। कूटनीतिक प्रयास तेजी से शुरू किए गए। भारत ने उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पाकिस्तान पर दबाव डाला। तनावपूर्ण बातचीत के बाद पाकिस्तान शांति के संकेत के रूप में अभिनंदन को रिहा करने के लिए तैयार हो गया। 1 मार्च 2019 को जैसे ही अभिनंदन ने वाघा अटारी सीमा पार की, देश खुशी से झूम उठा। वो भारतीय धरती पर वापस चले, सीना तानकर, साहस और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में। साहस से बनी एक विरासत। अभिनंदन की वीरता हर भारतीय के दिल को छू गई। वो रातों रात हीरो बन गए। उनकी मूंछें धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गईं। उनके असाधारण साहस को मान्यता देते हुए राष्ट्र ने उन्हें वीर चक्र, भारत का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार प्रदान किया। लेकिन अभिनंदन की विरासत पदक और प्रशंसा से कहीं आगे तक जाती है। वो भारतीय सशस्त्र बलों की भावना का प्रतीक हैं। कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस और अपने देश के प्रति उनका गहरा प्यार। आज ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान अपने देश की सेवा करना जारी रखते हैं। उनका हौसला बुलंद है। उनकी कहानी प्रेरणा की किरण के रूप में काम करती है। हमें याद दिलाती है कि साहस की कोई सीमा नहीं होती और सबसे मुश्किल समय में भी आशा और दृढ़ता राह दिखा सकती है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।